रैशनल नंबर्स। आई होप आपने पार्ट 1 देखा होगा, where we discuss the need and meaning and understanding rational numbers in whole. आज हम डिस्कस करेंगे how can you find the rational numbers between two given rational numbers, and number 2 we are going to discuss how do you perform different operations on rational number. So let's start. अगर आपको दो रैशनल नंबर्स दिए हो, फॉर एग्जाम्पल -3/5 एंड -1/3, हाउ डू यू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन देम? इसके लिए जरूरी है कि हम इन दोनों को सेम डिनोमिनेटर के साथ रिप्रेजेंट करें. नाउ द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर इज 5 एंड दिस इज 3. सो इनका एलसीएम फाइंड कर लें. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5 एंड 3? 15. तो दोनों का हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स बना देंगे. फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स आर सो सिमिलर कि बार बार फ्रैक्शंस मुंह से निकलता है, बट इफ वी आर गोइंग टू टेक इट एज रैशनल नंबर ओनली. सो बिकॉज इट इज 15, आई एम गोइंग टू चेंज इट इनटू 3, इट बिकम्स 15 एंड -9. ठीक है. आई होप सबको मालूम है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज द मेथड इज एग्जैक्टली सेम एज कन्वर्टिंग इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ओके. नाउ -1/3 को चेंज करने के लिए, बिकॉज आई नीड डिनोमिनेटर में 15, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 5. और क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर में करना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द रैशनल नंबर. आई कैन फाइंड द इक्विवेलेंट वन, बट आई कांट चेंज इट. सो इट्स -5/15. तो -5/15 और -9/15 के बीच में क्या आता है? -6/15, -7/15 and -8/15. Here I found 3 rational numbers between the given rational numbers. What if I am supposed to find more? ज़्यादा फाइंड करने हैं तो डिनोमिनेटर बढ़ा दो by making equivalent rational numbers. I multiplied each numerator and denominator of -9/15 and -5/15 with 2. I get -18/30 and -10/30. -10 और -18 के बीच में जो भी आता है, -11, -12, -13 से -17 तक, just write all of them with the denominator 30. Here we found 7 rational numbers between -5/15 and -9/15. If you want more, then just keep making equivalent rational numbers by increasing the denominator. I hope it's clear. Now let's move to operations. okay, let's start with the operation on rational number. सबसे पहले ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन. ठीक है. तो अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमें 2 टॉपिक याद रखने हैं. पहला है इंटीजर्स, दूसरा है फ्रैक्शंस. बस अगर ये 2 चीजें याद है तो कोई टेंशन नहीं है. तो लेट मी टेक दिस एग्जांपल ऑफ -13/7 एंड 6/7. इफ आई एम सपोज टू ऐड दीज, ओके, देयर डिनोमिनेटर, जब भी हम किसी फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे तो क्या आपका रूल होता था? द डिनोमिनेटर हैज टू बी सेम, ओनली देन यू आर एबल टू एड इट परफेक्टली वेल. यहां पर भी यही रूल है. द डिनोमिनेटर ऑफ आवर रैशनल नंबर्स हैज टू बी सेम. इसमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, सो आई एम गोइंग टू कीप इट सेम एंड आई एम गोइंग टू राइट न्यूमरेटर एज -13 + 6. अब इस बात का ध्यान यहां पर रखना है कि ऐड करने बोला इसका मतलब ये नहीं आप जबरदस्ती ऐड करेंगे. इंटीजर्स का ध्यान रखना है. -13 + 6, that means which operation will happen? Subtraction will happen. -13 + 6 gives you 7, and denominator is also 7, and the sign of the answer will be minus because the bigger number has a negative number. Now if you bring it to the simplest form, it is going to be -1. So that's your answer. Let me take another example. If I have -7/5 and -2/10, then the denominator is 5 and 10. The LCM, let me add them. Okay, the LCM is going to be 10. If the LCM is 10, then -7/5 has to be converted to an equivalent fraction जिसका डिनोमिनेटर 10 हो. उसके लिए मुझे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और न्यूमरेटर को भी 2 से. तो यहां आया 10 और यहां आया -14. So now this -7 can be written as -14 plus यहाँ पर -2 doesn't change because -2/10 is same as, उसका denominator already same है, so nothing to be changed. Now this plus and minus changes it to -2. Minus, what operation is going to happen? Positive. So addition is going to happen. 14 + 2 is 16 and the sign is of minus and denominator is 10. Now when you bring it to the lowest form, the answer is going to be -8/5. Alright, now going to the next operation.
मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज इजी. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो. ठीक है, ये बेसिक आपका रूल होता है. बट यू कैन ऑलवेज डू सिंप्लीफिकेशंस एंड यू कैन ऑलवेज डू अ लिटिल एडवांस कैलकुलेशन, क्योंकि अब आप थोड़े से बड़े हो गए. ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज एक्चुअली इन अ पोजीशन ऑफ डिवीजन. वो हमेशा एक डिवीजन की पोजीशन में रहते हैं, इसलिए हम उसको लोएस्ट फॉर्म में करके जितना डिवाइड कर सकते हैं करके ले आते हैं. तो यहाँ पर दो इट इज मल्टीप्लीकेशन हैपनिंग बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में अभी डिवीजन का ही रिश्ता है. तो अगर ऊपर नीचे से कोई कॉमन फैक्टर कट रहा हो तो हम काट सकते हैं. अभी 3 और 2 का 5 और 7 के साथ कुछ भी कॉमन रिश्ता नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कुछ नहीं कट रहा है. जब ऐसा होता है तो आपके पास एक ही रूल बचता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो. सो -3 into 2 in the numerator and 5 into 7 in the denominator. I get -6 divided by 35. And that's my answer. But when I look at that question, you will see कि यहाँ पर न्यूमरेटर में जो 14 है और नीचे जो 21 है, they have a common factor which is 7. So उससे मैं इन दोनों को काट सकती हूँ. So I'm going to do 7 2s are 14 and because it is minus so it will be -2 and 7 3s are 21. Okay, now this 9 in the numerator and the 3s in the denominator can actually cut it. इसके टेबल में आते हैं, तो आप किसी भी 3 से पहले काट सकते हो. 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 1s are 3. I hope I am making sense here, right? तो अब अगर मैं चेक करूं कि मेरे न्यूमरेटर में बचा क्या है, मेरे न्यूमरेटर में बचा है -2 into 1 और डिनोमिनेटर में क्या बचा है 1 into 1 विच इज इक्वल टू 1 ओनली. हर रैशनल नंबर या हर इंटीजर के नीचे 1 होता ही है, तो वो लिखने की भी जरूरत नहीं होती. -2/1 विच इज इक्वल टू -2. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू डिविजन. ओके, नाउ डिविजन में आपको याद करना पड़ेगा कि आप क्या करते हो जब आप किसी होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करते हो. सो व्हेन यू गेट 25 डिवाइडेड बाय 5, व्हाट डू? यू डू 25 अपॉन 5 एंड देन यू सॉल्व इट. एम आई राइट? डू यू डू दैट और नॉट? अभी बदलना नहीं अपनी बात से, करते हो ना ऐसा. अभी ये 5 इसके नीचे कैसे चला जाता है, इसका क्या मतलब होता है, टुडे यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. एक्चुअली जब आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो इसका मतलब होता है 25 मल्टीप्लाइड बाय 1/5. यानी कि जब डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन में चेंज होता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है. व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर? कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाए और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाए. दिस इज द रेसिप्रोकल. उल्टा पुल्टा आप उस नंबर को उल्टा कर दो. अगर वो सीधा खड़ा है तो टांग ऊपर और सर नीचे, बस यही करना है. तो अगर एक होल नंबर जो है उसका डिनोमिनेटर में 1 होता है, उल्टा कर दो उसको, 1 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा. ठीक है, और फिर आप उसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25 1s are 25 और इसके नीचे क्या है 1 है, तो 5 1s are 5. You reach from here to here without doing this step. But this step is going to be very useful to us because we are going to solve रैशनल नंबर्स जो ऑलरेडी ऊपर नीचे उनके टांग और सर है, तो हमें उन्हें उल्टा करेंगे तो ऊपर टांगे दिखने वाला है इसकी तरह. ठीक है, अभी लेट्स डिवाइड इट बाय 2. -4/9 I change division into multiplication and 2 has a denominator as 1. When it is converted, when I do the reciprocal of it, I get 1/2. I hope it is making sense. Okay? अब हमारे पास सेम वही सिचुएशन है जो हमारी मल्टीप्लीकेशन में थी. तो जैसे आप सॉल्व करते थे आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे. ओनली दिस वन स्टेप इज डिफरेंट इन डिवीजन, जो आपको उसे मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना पड़ता है. अब मैं क्या ढूंढूंगी? अब मैं ढूंढूंगी कि भाई इनके कोई कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो मैं काट दूंगी, मेरा काम आसान हो जाएगा. 4 का कॉमन फैक्टर 9 में तो नहीं है लेकिन 2 में है, तो डिनोमिनेटर का जो 2 है वो यूजफुल है. So 2 1s are 2 and -2 will give you -4. Now I multiply the numerator -2/1 and 9 into 1. This gives me -2/9. Right? Now coming back to that question, -3/8 when I convert division into multiplication, इसका क्या होगा भाई? डिवाइजर का वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. ठीक है, 8 ऊपर 3 नीचे,
Now 8 cuts 8, 8 ones are 8, 8 ones are 8, 3 ones are 3, 3 minus 1 will give you minus 3. Now the numerator has minus 1 into 1 and the denominator has 1 into 1. This gives me minus 1 upon 1, or I can just write it as minus 1. I hope the operations are clear. थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा पुरानी चीजों को रिवाइज करो, इंटीजर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखो. दैट विल हेल्प यू इन मेनी अदर चैप्टर्स. वी विल मीट नेक्स्ट टाइम. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड दैट बेल दैट इज देयर ना, छोटा सा बेल, उसको भी प्रेस कर दो. जैसे ही वीडियो अपलोड होगा यू विल गेट अ नोटिफिकेशन. ठीक है, चलो सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.